प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। पहला है ये हिंदी भाषा फर्स्ट का शकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा की कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका क्या उत्तर होगा, डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द शकर, शकर शब्द कहलाता है। ओके, 32 पढ़ेंगे हम लोग। सत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया होगा। सत, सत मतलब समझ रहे हैं आप। स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या, आ, सत, सत और सुत स्त्रीवाचक, सुत का स्त्रीवाचक सुता होता है। आ प्रत्यय से बने शब्द घाटा, घेरा, छापा, गुजारा, चढ़ा रखा, कहा, कोंडा, झोंका, धड़का, टेरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, सुत का सुता, सुत होगा पुल्लिंग हमारा, स्त्रीवाचक सुता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 33 आएगा नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा बहुत प्रिय होना, मतलब कि सबसे अधिक हो, जिसको हम प्यार करें वो होता है नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा छात्रों। आगे आगे देखिए 34 में जो होगा हमारा अश्व का पर्यायवाची पूछा गया है इसमें। अश्व का पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा, घोटक, कटक, हाय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, कटक। कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ये हमारा अश्व का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। ठीक है, और वैसे अश्व का पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, घोटा, घोड़ा, घोटक, हाय, बाजी, तुरंग, रविशूत तथा सेंगव आदि होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट 35 में जो है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता, कौन सा है। एक स्थान पर टिककर नहीं रहता मतलब कि इसको बोलेंगे यायावार। यायावार का मतलब जो एक स्थान पर नहीं रहता, इधर उधर घूमना फिरना जिसका लगा रहता है, एक जगह नहीं बैठ सकता, यायावार। ठीक है स्टूडेंट। और अस्थिर क्या होगा, जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, अस्थिर ये होगा। टिक कर नहीं रहता उसको यायावार बोलेंगे। ठीक है, और अडिग में क्या होगा, अडिग में मतलब जो अपनी बात पर, वादों पर टिका रहता है, प्रॉमिस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग। ठीक है, डी का क्या होगा, गतिशील। गतिशील मतलब जो सदैव चलता रहता है, चलना उसकी हैबिचुअल हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। 36 देखिए, 36 में लिखा है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है। ठीक है, इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर क्या होगा, बी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहन राम नरेश त्रिवेदी। तो ये इसके उत्तर नहीं है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी जी ने लिखा है बुंदेले हर बोलो का, झांसी की रानी से लिया गया है ये काव्य कविता। उसके बाद हम आएंगे 37 पे। इसमें पूछा गया समास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, समास का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी विस्तार और ऑप्शन डी नवीन अर्थ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा संक्षेप। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप। जब संक्षेप के लिए आपस में शब्द संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है तो उसको हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, आपको पता है समास 6 प्रकार के होते हैं, पता होगा। 38 में जब हमारा भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन क्या है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा निदान, बी बच्चों को व्यस्त रखना, सी बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, डी बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा इसका हमारा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान। जो भी कठिनाई आ रही है स्टूडेंट्स को, उसको हमको हल करना होगा, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। कठिनाइयों की पहचान करेंगे, उसके बाद उसका निदान करेंगे, बच्चे से पूछेंगे सही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 39 पे। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है। सुनना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी लिखना। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है, तो इसमें होगा जब हमारा आंसर सी,
क्योंकि सुनना, बोलना, लिखना ये हमारा भाषा के अंदर है, हंसना नहीं आता है, ठीक है। 4 कौशल होते हैं मुख्यतः, लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। जो लिखते हैं हम लोग, लिखने का कौशल, सुनना श्रवण कौशल, बोलना मतलब मुंह से मौखिक हो जाएगा, पढ़ना मतलब पठन कौशल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 40 पे आते हैं हम लोग। हिंदी दिवस पूछा गया है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग स्टूडेंट? हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर से हिंदी दिवस स्टार्ट हो जाता है। हमारा संविधान में 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसको राष्ट्रभाषा कभी मत बोलिएगा, ये राज्य भाषा है हमारी हिंदी। और जो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तथा राजभाषा संविधान प्रावधान किया गया। इसका संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, पता होगा आपको। और ये जो हिंदी दिवस 14 सितंबर से 28 सितंबर ये हमारा मनाता है 14 दिन के लिए, हमारे हिंदी को सुरक्षित रखने के लिए, और हमारे लोग हिंदी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें इसलिए मनाया जाता है हमारे भारत में, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 41 पे। 41 में क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य। काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए स्टूडेंट, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी व्याकरण नियमों की जानकारी देना, सी संगीत कला में निपुण बनाना एंड डी रचनानुभूति एवं अनहानुभूति करना, आनंद अनुभूति करना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है, क्या हो सकता है? जिससे हम लोग को अच्छा लगे, मन खुश हो, मन को शांति मिले, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, रचनानुभूति एवं आनंद अनुभूति करना, ठीक है। ओके 42 देखिए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो विशेषण क्या होता है हमारा? रंग के हिसाब से, काली गाय, भूरी गाय, बुद्धिमान व्यक्ति, ये विशेषण होता है हमारा। तो ऑप्शन ए राम जाता है, ऑप्शन बी सीता फल खाती है, ऑप्शन सी मेरी गाय काली है, ऑप्शन डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। काली क्या हमारा यहाँ पे? गाय काली, काली विशेषण, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4, सार्वजनिक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं 43 पे। 43 में क्या है? नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पूछा गया है। क्या है इसमें? नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। ऑप्शन ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन बी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ऑप्शन सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा छात्रों? ऑप्शन बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ठीक है। ओके अब 44 पे आइए आप लोग। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है किस शब्द में? वाहनारूढ़, शताधीश, गंगा जल, रेखांचित। तो ऑप्शन क्या होगा आंसर? वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ मतलब वाहन पर अरूढ़, अधिकरण हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। वाहनारूढ़, गंगा में गंगा का जल, ये भी तत्पुरुष होगा पर संबंध वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 45 में पूछा गया किस रस को रास रज कहा जाता है? रास राज कहा जाता है। तो रस राज कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है। श्रृंगार रस ऑप्शन ए में ही दिया गया है। वैसे फिर वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर होगा श्रृंगार रस, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये हास्य रस जो हमारा होता है वो मतलब कि हंसी ठिठोली जहाँ पे व्यक्त की गई है वहाँ हास्य रस हो जाएगा। वीर रस जहाँ उत्साह, तो वहाँ वीर रस, ठीक है। आ गया ये 46 पे। 46 में पूछा गया हमारा घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, रीतिकाल का, ठीक है। रीतिकाल, आप ध्यान रखिए इसको। उसके बाद आइए 47 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 47 में निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन शब्द होगा? आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसको देखिए ध्यान से। तो हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। आशीर्वाद, ठीक है। अन्य सभी विकल्प ठीक नहीं है, मैच नहीं खाते। आशीर्वाद हमारा इसमें जो सी ऑप्शन दिया वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। 48 पे आइए। को से किस कारण चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारण चिन्ह का बोध होता है? तो उसका ध्यान रखिए। को कर्ता ने कर्म को
मतलब कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, 49 में आइए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का उपनाम पूछा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम क्या है स्टूडेंट, निराला, सॉरी अज्ञे। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा अज्ञे। हरिओद नहीं हो सकता, निराला नहीं हो सकता और गुलेरी नहीं हो सकता, तो इनका नाम है अज्ञे। इनका जो उपनाम है अज्ञे, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद 50 क्वेश्चन में आ जाइए, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, इसमें ऑप्शन है कवित हैं, सवैया हैं, पद हैं, दोहा है। बिहारी किस लिए प्रसिद्ध है? अपने दोहे के लिए। तो बिहारी जी जो हैं कवि हैं हमारे, दोहा लिखते थे, दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब नेक्स्ट आ जाइए आप लोग 51 पे। 51 में क्या पूछा गया, पुनः जन्म शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पुनः प्लस जन्म। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुनः उपसर्ग विसर्ग संधि है हमारी, ध्यान रखिएगा इसको, पुनः प्लस जन्म पुनः जन्म विसर्ग संधि। ऑप्शन 52 में आइए, शोक किस रस का स्थायी भाव? शोक दुख किसका है? तो ये है हमारा करुण। करुण क्या मतलब, दुख है किसी चीज का, तो वो हमारा करुण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब आ जाइए हमारा 53 में, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका ध्यान रखिए, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा ब्रज भाषा। सूरदास ने सूर सागर को, सॉरी ब्रज भाषा, ब्रज में लिखा हुआ। ठीक है, सूरदास ने ब्रज भाषा में ही सूर सागर की रचना की। आ जाइए 54 पे। उसमें 54 में पूछा गया, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ध्यान दीजिएगा, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 24, 26, 28 या 30। ठीक है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं हमारी स्टूडेंट? ऑप्शन ए 24। दोहा में हमारी 24 मात्राएं होती हैं, जो 2 भागों में विभाजित करी गई हैं दोहा में। ठीक है, एक 13 और 11। प्रथम व तृतीय में 13 होती हैं, द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। फिर 55 में आइए। 55 में पूछा गया, जो अच्छी कुल में उत्पन्न हो उसको, उस समूह के, मतलब उस समूह के लिए क्या शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग? जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो सकता है हमारा? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपाण। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कुलीन। ठीक है, इसको बताइए नेक्स्ट 56 में, दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया हमारा। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? दाती, दात्रो, दात्री या धात्री। तो इसमें 56 में हमारा आंसर होगा सी, दात्री। दाता का हमारा स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। ओके, ठीक है। 57 में आइए, लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक होगा? लड़का पेड़ से गिरा। अपादान, संप्रदान, कर्म या अधिकरण। लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा से मतलब अलग हुआ, ऊपर गया, नीचे से, ऊपर से अलग हुआ, नीचे गिरा, तो इसमें अपादान कारक हो। कोई चीज अलग होती है अगर, तो उसमें अपादान कारक का महत्व दिया जाता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, पेड़ से गिरा, कर्ता ने कर्ण को करण से, संप्रदान के संप्रदान कारण के लिए, अपादान कारण से अलग है। ठीक है, उसके 58 में आइए, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में, ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा हमारा? संख्यावाचक, सर्वनामी, गुणवाचक, परिमाणवाचक। कौन सा विशेषण होगा? पापी, मतलब ये किसी का गुण है, अच्छा, बुरा, पापी, सुंदर, तो पापी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके 59 में ये, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कांति थी, इसमें अलंकार पूछा गया। तो इसमें देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिए, उपमा अलंकार आएगा इसमें। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए ही पहला इसका उत्तर है, श्याम योजक शरीर। ठीक है, श्याम शरीर की, तो शरीर की तुलना श्याम वर्ण से की गई है, नवल सुंदर श्याम से, तो उसमें ऑप्शन ए उपमा अलंकार होगा। फिर आ जाइए ऑप्शन, फिर क्वेश्चन 60 पे आइए, बीजक किसकी रचना है? ध्यान दीजिए, बीजक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी, सॉरी। और बीजक किसकी रचना है? ध्यान दीजिए, कबीर जी की। कबीर जी ने बीजक की रचना की है। थैंक्स स्टूडेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, ठीक है, लाइक करिए। थैंक यू स्टूडेंट।